फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे सावन मास पर, यानी श्रवण मास पर। इस बार हमारा जो अधिक मास है वो है हमारा श्रवण मास, तो जो कि शुरू होएगा हमारा 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और उसके अगले दिन से ही श्रवण मास शुरू हो जाएगा, यानी सावन का महीना आरंभ हो जाएगा। तो 4 जुलाई से लेकर 31 तारीख को फिर गुरु रक्षाबंधन है और उस दिन पूर्णिमा है। तब तक हमारा चलेगा सावन का महीना, जो कि पूरा 59 डेज का होगा। और इन दिनों में ही बीच में अधिक मास होगा, जिसे हम मलमास भी कहते हैं। ये अधिक मास बहुत ही पवित्र होता है और इस मास में की गई पूजा अर्चना हमें बहुत ज़्यादा फल देती है। बहुत सुंदर होता है ये, और इसमें ज़रूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस हिसाब से सावन के सोमवार इस बार 8 पड़ेंगे, क्योंकि 2 सावन हैं और 2 सावन में 8 सोमवार आएंगे। तो सोमवार के व्रत बहुत लोग रखते हैं, रखने भी चाहिए। सावन का महीना बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत सारे तीज त्योहार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस पर हम टाइम पर चर्चा करेंगे और वीडियोस आपको देंगे। आज की मेरी जो वीडियो है उसका एक खास पर्पस है, और वो ये है कि सावन में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। सावन का जो महीना होता है, आज से बहुत साल पहले हमारे बड़े भी कहते थे कि सावन में खून पानी एक हो जाता है। तो इसलिए अगर हम सावन के महीने में खान पीन का ध्यान रखें तो हमारा जो ये चतुर्मास होता है 4 महीने, और जो ये चेंज ऑफ वेदर होता है, पहले हम आते हैं बारिशों में, रेनी सीजन, और फिर हम चले जाते हैं विंटर सीजन में, यानी कि सर्दी में। तो इस सारे में जो हमारे शरीर का सिस्टम है उसको ठीक बनाए रखने के लिए हमें खान पान का खूब ध्यान रखना चाहिए। तो सावन के महीने में आप बहुत सुनते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन सब चीज़ों के साइंटिफिक रीज़न होते हैं। खून पानी एक होना मतलब बाहर भी सारा पानी है, और हमारे शरीर में भी आप लोग जानते हैं 70% पानी ही होता है। तो पानी ही पानी होता है, और उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं सावन खीर ना खा दिया, क्यों जमया अपराधिया, यानी कि सावन में खीर का सेवन करना चाहिए। उससे हमारे को पौष्टिकता मिलती है। दूध और चावल का मिश्रण, उसमें चीनी मिलाकर खाने से हमें लाभ मिलता है। आजकल बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो जो भी खाएं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाएं। और सोमवार के दिन भगवान शंकर को खीर का भोग तो जरूर लगाएं। आपने नहीं खानी तो कोई बात नहीं, बांट दें, घर में बाकी सबको खिलाएं। तो सावन में खीर तो जरूर खानी चाहिए, और पक्का पक्का खानी चाहिए, क्योंकि इससे खून बढ़ता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पहले कि हमें क्या नहीं खानी चाहिए। एक तो पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे पालक होती है, धनिया, पुदीना। पत्ते वाली सब्जियां खाने से हमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना कीजिए। एक दही नहीं खाना चाहिए। सावन में अगर आप दही नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत हेल्दी फील करेंगे। उसकी जगह हमें दूध का सेवन करना चाहिए। पर अलग अलग प्रदेशों की बात होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप दिन में छाछ पीजिए या दिन में दही खाइए, लेकिन रात में बिल्कुल बिल्कुल मत खाइए। इससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब आती है असली बात, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावन में क्या ना खाएं जिससे कि आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, और वो है नॉनवेज। सावन में नॉनवेज ना खाने का बहुत अच्छा रीज़न होता है, क्योंकि जो परिंदे होते हैं वो भी पानी में भीगते हैं और उनके भी फड़फड़ाते हैं, और ये जो फड़फड़ाना होता है जीव का, ऐसे में उनका जब हम उनको खाते हैं मारकर, तो उससे बहुत सारी ना केवल हमारे अंदर नेगेटिविटी जाती है, बल्कि उससे हमें प्रॉब्लम्स ही होती हैं। बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं
जिनका इन चीज़ों का सेवन सावन में ना किया जाए तो हम उससे बच सकते हैं। नहीं तो हमें जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सावन बहुत ही पवित्र मास होता है, शंकर भगवान का महीना होता है। इस बार बाई चांस 2 सावन है, नहीं तो 30 दिन के लिए अगर हम किसी चीज़ को छोड़ भी देते हैं तो एक किस्म का तप भी होता है, और उस तप का हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये अधिक मास है और अधिक मास हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। उसमें किया गया पूजा पाठ, दान, सेवा, धर्म, इनका कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप लोग अगर छोड़ सकें तो ये 59 डेज, आप 59 दिन मांस का सेवन ना कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका मन और आपका स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि सावन शंकर भगवान का महीना होता है और भगवान शंकर के ही मस्तक पर अर्ध चंद्रमा होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो है मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आपको सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग में आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर की आप पर बहुत कृपा होती है। खान पीन में बहुत ध्यान और एहतियात बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉनवेज को छोड़ देना अच्छी बात होती है सावन में। जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में भी हम देखते थे कि सावन के महीने में इसको अवॉइड किया जाता था, और तब हमें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जब अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं या नॉलेज गेन करते हैं तो पता चलता है कि परिंदों में भी इस टाइम पर बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह का ऐसा होता है, और किसी भी कंपन वाले जीव को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फड़फड़ाते हैं, पानी में भीगे होते हैं, और जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा ही। ये अवेयरनेस हमारे लिए होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पर किस चीज़ का सेवन ना करने से कितना लाभ मिल सकता है, और हम किसी चीज़ के बिना रह सकते हैं, इसका भी एहसास बहुत ही सुंदर होता है। कर सकें तो जरूर कीजिए, और अगर नहीं भी कर सकते तो जिस टाइम पर आप लोगों के आसपास या आपके एरियाज में बारिश हो रही हो तब ना करें। बारिश में अपने आप को जितना आप स्ट्रांग रखेंगे, दूध का सेवन करेंगे, आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी। ड्राई फ्रूट्स थोड़े खा सकते हैं, भिगोकर बादाम खाइए, अखरोट खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ जब मैं आपको खाने पीने के बारे में बता रही हूँ तो एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि पूरा सावन का महीना आप 1 पत्ता तुलसी का सेवन ज़रूर कीजिए। आपको किसी भी तरह का कफ कोल्ड नहीं होगा। जरा सा शहद जरूर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको हर बीमारी से बचाव होगा। तो आप सावन में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर खास ध्यान रखें। सब्जियों का कम सेवन करके दालों का ज़्यादा सेवन करें। जितना हो सके उतना आप पत्तेदार सब्जियों से दूर रहें और नींबू का भी सेवन करें। इन सब चीज़ों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, अपनी मेडिकल चीज़ें देख लीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ एडवाइस किया है तो उस पर पहले फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए जो हम मना कर रहे हैं वो ज़रूरी हो। तो अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही खाइए पिए। अब हम तो कह रहे हैं सावन में खीर खाइए, पर मैक्सिमम लोगों को शुगर होता है, वो तो शुगर वाली खीर ज़्यादा नहीं खा सकते या खा ही नहीं सकते। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना फूड बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को रखें और अपनी हेल्थ के अनुसार ही खान पान का ध्यान रखें। ये हम बेसिक बता रहे हैं
कि किस तरह से ये जो इतने पवित्र महीने होते हैं, रेनी सीजन होते हैं, जितने हमारे रेप्टिलाइज होते हैं, जितने ये धरती पे रेंगने वाले जानवर होते हैं बाहर आ जाते हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मच्छर, मक्खी, कीट पतंगे वो हर चीज़ों पर बैठते हैं, और उन चीज़ों को, कटी हुई चीज़ों को मत खाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे तो आप परिवार में खुश रहेंगे। आप परिवार में खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, सब खुश रहेंगे। तुलसी का सेवन जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे आपसे। सावन में बहुत सारे फेस्टिवल और बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत जारी रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।